श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर तो कार्तिक मास के महीने में दीप दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके आपको एक दीप दान अपने ही घर पर करना है। और दोस्तों, ये प्रदोष काल के समय पर प्रदोष का उपाय है। प्रदोष के दिन अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते या कोई उपाय नहीं कर सकते, शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो आपको सिर्फ एक कार्य करना है, एक दीप लगाना है अपने घर पर ही। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 4 उपाय लेकर के आई हूँ जो कि प्रदोष के दिन के हैं। कार्तिक मास का प्रदोष बहुत ही विशेष होता है। तो अगर इस प्रदोष के दिन आपको कोई भी उपाय करना है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि आप मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, या आपकी कार्य सिद्धता के लिए उपाय कर रहे हैं, या आपकी धन वृद्धि नहीं हो रही है, लक्ष्मी आपके घर नहीं आ रही है, उसके लिए उपाय कर रहे हैं, या आपके जीवन में बहुत दुख है, दुख की जिंदगी बीत रही है, उसके लिए उपाय कर रहे हैं, या रोग बीमारी के लिए बहुत ही सुंदर से उपाय हैं, इस प्रदोष के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहला उपाय कि अगर आपकी कोई कामना है और आप प्रदोष के दिन कोई भी उपाय नहीं कर पाते, शिव मंदिर नहीं जा पाते, तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। इस दीपक का बहुत ही विशेष महत्व है दोस्तों। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें डालनी है आपको लंबी बाती, और लंबी बाती लगा करके उसमें भर लेना है आपको देसी घी भर करके आपको अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के मेन गेट पर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर यह दीप प्रज्वलित कर देना है, शिव शक्ति का नाम लेकर के। कौन सी, किसका नाम लेना है दोस्तों? शिव शक्ति का नाम लेकर। इस उपाय को करने से आपको पूरी प्रदोष का आपको फल प्राप्त होगा और आपकी कामना पूरी होगी। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि अगर आपके यहाँ धन संपदा नहीं आ रही है, लक्ष्मी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत कमी है, तो आपको क्या करना है, कि एक तांबे का कलश लेना है। तांबे का कलश ले लिया, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से, और उस जल में आपको गंगा जल जरूर डालना है। कार्तिक मास का महीना है, विशेष ही महत्व होता है स्नान दान का और दीपदान का। गंगा जल डाल लिया। अब आपको एक बेलपत्री लेनी है, वो भी इस कलश के अंदर डाल दीजिए। एक शमी पत्र लेना है, वो भी इस कलश के अंदर आपको डाल देना है, और कुछ दाने चावल के लेने हैं, वो भी इस कलश के अंदर डाल देने हैं। डाल दिया आपने। अब आपको जब शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर, आपको इसे लेकर के शिव मंदिर जाना है। जब आप शिव मंदिर के लिए निकलेंगे, जाएंगे, जब तैयारी करके, आपको पता है कि प्रदोष काल का समय कौन सा होता है? सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले और सूर्य डूबने से 45 मिनट बाद तक का प्रदोष काल का समय होता है, कि जहाँ सूर्य छुप रहा हो और चंद्र निकल रहा हो, इस तरह से ही आपको वही समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आपको जब हम निकलेंगे अपने घर से, वो जल का लोटा लेकर के, तो आपको एक दीपक गोल बाती का आपको शिव जी के सामने रख देना है अपने घर के मंदिर में, जहाँ आपकी शिवलिंग हो, कंकर शंकर रखे हों, या भोलेनाथ की तस्वीर हो, उसके सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए उस दीप को अपने मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। घी का दीप लगाना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। लगा दिया। अब आपको नंगे पैरों में चप्पल नहीं पहननी, नंगे पैर शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सारा का सारा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से निश्चित ही भोलेनाथ आपकी धन की समस्याओं को दूर जरूर करेंगे। सारे दुख कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है दोस्तों। अब आगे जानेंगे तीसरा उपाय, लेकिन उस उपाय को जानने से पहले, अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर सुनिए। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर कोई भी आपकी कामना है, या कोई भी दुख है, या कोई भी कष्ट है, या आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है और कर्जा चुक ही नहीं रहा है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो मात्र एक चावल के दाने का उपाय है। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेकर के जाना है। जल, गंगा जल उसमें जरूर मिलाइएगा,
और उसे लेकर के सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। एक चावल का दाना ले जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना को कहते हुए 3-4 प्रदोष करिए। आपका कर्जा धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाएगा। और भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले जल समर्पित कीजिए, फिर आपको वो चावल का दाना समर्पित कर देना है हथेली में लेकर के। धीरे धीरे सारा कर्जा आपका चुगने लग जाएगा। दोस्तों हर प्रदोष में आपको ये उपाय करना है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि अगर आपके बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, क्रोध करते हैं, या आपके घर में भी कोई क्रोध करता है, लड़ाइयाँ झगड़े बने हुए हैं और शांति नहीं है आपके घर में, तो और अपशब्द बोलते हैं आपसे, यही पता नहीं होता, ये भान नहीं रहता उनको कि हमने बोल क्या दिया, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी व्यक्ति हो, तो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय पर आपको एक पान का पत्ता लेना है। अगर आपके पास पान का पत्ता नहीं है तो आप पीपल का पत्ता ले लीजिए। पीपल का भी पत्ता नहीं है तो आप एक बेलपत्री का पत्ता ले लीजिए। ले लिया आपने। अब थोड़ा सा शहद लेना है, शहद भी ले लिया। अब 7 दाने चावल के, अच्छत चावल होने चाहिए, जो कि खंडित चावल नहीं होने चाहिए। पत्ता भी दोस्तों खंडित नहीं होना चाहिए। और एक तांबे के कलश में आपको जल लेना है। इसे लेकर के आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब आपको जो आपने पान का पत्ता लिया है या पीपल का, या तो आपको उस पर थोड़ा सा शहद लगाना है, माता सती के नाम से और भोलेनाथ के नाम से शहद लगा दिया। अब आपको उसी पत्ते पर, आपको शहद की जगह पर ही आपको वो चावल के दाने जो 7 देकर के गए हैं उनको रख देना है। वो पत्ता बेलपत्री की जड़ में आपको समर्पित करना है। माता, तीनों माताओं का स्मरण करना है, माता सती का, माता लक्ष्मी का और माता सरस्वती का। ये तीनों ही माताएं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस दिन विराजमान रहती हैं। तो इनका तीनों का स्मरण करना है, शिव शक्ति का स्मरण करना है, और जो जल लेकर के गए हैं लोटे में, उस जल को आपको उसी जड़ में उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके 3 बार समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 3 बार वो जल समर्पित कर दिया और प्रणाम करते हुए उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके सीधे घर चले गए। दोस्तों कितना भी बदतमीज क्यों ना हो वो बच्चा, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, वो जरूर ही जरूर बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसके। और अगर उसके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही सुंदर से ये 4 उपाय हैं। इन उपायों को आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय पर जरूर ही जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।